ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्य। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सौनक उवाच। लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। सूत उवाच। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो अम्लः सत्संगार्थं समायाता ददृशु सत्र नारदम्। कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मन्दिनमुख कुतसि चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचितोऽसि गतवितो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। नारद उवाच। अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गसेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण एतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनः सन्तोषकारकं कलिनाधर्म मित्रेण धरेयं बाधिता धुना। सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकः कूटभाषिणः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्यायु भद्रुता जनक नंदी खंड निरता संतु विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता के जनक शालको बुद्धिदायक सिया को कन्या विक्रयिनो राम देखे सिया को कलकनम आश्रमा यवनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी की दुष्टैरनस्तानि भूरिश एक सखी न योगी नैव सिद्धो के लिए नो ज्ञानी सक्रियो नरः निजो कलिदावान लेनाद्य साधनं भस्मदागतम्। सुंदर पर धनुष अट्टशूला कैसे जनपदा कोमल शिवशूला धनुष कैसे तोड़ेंगे कामिन्या केशशूलिन्या मन में शंका संभवन्ति कलाव्य। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन्नवनीमं यामुनं तट्टमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं
श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निष्णना खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावते वचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरा दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपु विज्यमाना सतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विहला चाब्रवीद्वचः। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है और जिस तरह से आपने ब्रह्मा जी के मुख से श्रवण किया था और सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचारणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसी हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य समझकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा? आप चिंतातुर कैसे हो? इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए। वे असत्यभाषी, आलसी, मनबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों यानी कि विधर्मियों का अधिकार हो गया। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक
परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। बालोवाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मो चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। मनुष्य पर जब प्रभु अत्यंत कृपा करते हैं तो संतों का दर्शन होता है। सच्चे संतों का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। इस कलिकाल में सच्चे संतों का दर्शन इतना ज़्यादा कठिन है कि मान लीजिए अगर आपकी कोई अंगूठी पानी में खो गई हो, किसी नदी में खो गई हो, और उसे निकालने के लिए जितनी मेहनत लगती है उतनी ही मेहनत एक सच्चे संत का दर्शन। लेकिन ये सच्चे संत का दर्शन अगर हरि की कृपा हो तो अत्यंत सुलभ और सुगम है। क्योंकि कहा जाता है बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा जब तक नहीं होती है तब तक संत का दर्शन दुर्लभ है। इसीलिए हमें हरि नाम हरि शरणम का हमेशा मनन जाप करना चाहिए। अगर धर्म करने की प्रवृत्ति अंदर से नहीं जागृत हो रही है तो बाहर से ही इसका प्रारंभ किया जाए। और ये मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपके बहिर्मुख को रोककर अंतर्मुख की तरफ भक्ति आपको प्रेरणा करे। जय जय श्री राधे राधे राधे।